बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूं। लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आ गया है और तवक्को के ऐन मुताबिक आया है और इस उसी तरह से आया है जिस तरह से जज साहब के रिमार्क्स आ रहे थे। और जैसा कि मैं पहले भी मैंने तमाम चारों हेयरिंग्स को रिपोर्ट किया है। इनफैक्ट आज चौथी हेयरिंग है, उसको मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूं। आज सुबह मैंने आपसे कहा था कि फैसला आ जाए तो जरा इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले तीनों हेयरिंग्स को मैंने रिपोर्ट किया है और उससे आपको अंदाजा हुआ होगा कि जज साहब का माइंड क्लियर था कि कॉन्स्टिट्यूशन वाजे है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं। अब इससे पहले कि मैं इस पर तफसील से बात करूं, जरा पहले आप जो फैसला है आज का जस्टिस जवाद हसन साहब का लाहौर हाई कोर्ट का, उसका एक पैराग्राफ देख लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो कि हुकूमत के लिए कोई रास्ता नहीं बचा इससे राह फरार इख्तियार करने के लिए। देखें उसमें जो फैसला लिखा है, 16 सफात का यह फैसला है, डिटेल्ड से रीजनिंग दी गई है और जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें वो कहते हैं कि इन व्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मेंशन्ड अबव एंड द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो कह रहे हैं जितनी मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का हवाला दिया है और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का हवाला दिया है, द प्रेयर उसकी रोशनी में द प्रेयर मेड इन द कंसोलिडेटेड पिटीशन इज अलाउड। जो तहरीक इंसाफ की जो पिटीशन है उसको मंजूर किया जाता है और वो क्या थी कि जी इलेक्शन की तारीख दी जाए। एंड जो अब असल बात है वो ये है कि एंड द ईसीपी इज डायरेक्टेड टू इमीडिएटली अनाउंस द डेट ऑफ इलेक्शन। ईसीपी को, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को हिदायत की जाती है कि फौरी तौर पर इलेक्शन की डेट अनाउंस करे। कैसे? अनाउंस द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब विद द नोटिफिकेशन स्पेसिफाइंग रीजंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द पंजाब बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द प्रोविंस। वो कहते हैं जी गवर्नर पंजाब जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड ऑफ द प्रोविंस हैं उनसे मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे इलेक्शंस की डेट पंजाब में, टू एंश्योर दैट द इलेक्शंस आर हेल्ड नॉट लेटर देन 90 डेज एज पर द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है कि 90 नॉट लेटर देन 90 डेज, 90 दिन के बाद इलेक्शन ना हो तो इमीडिएटली, चूंकि एक महीना गुजर रहा है, इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत के बाद डेट अनाउंस करे। यह तो हो गया फैसला। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि हुकूमत के पास क्या इस फैसले की वायलेशन का कोई रास्ता बचा है? हुकूमत के पास एक ही रास्ता बचा है कि इसको चैलेंज कर दे और इसको चैलेंज करेगी तो चूंकि इस जजमेंट में डिटेल के साथ रीजनिंग दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मेंशन की गई हैं, इसलिए ये एक सॉलिड ग्राउंड पर दिया गया फैसला है। इसलिए जब ये चैलेंज होगा या सुप्रीम कोर्ट के पास आता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी इसको रिव्यू करने की उस तरह से गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत तफसील से आइन की मंशा और आइन की तमाम अहम शिकों को जो इससे मुतालिक हैं उसको शामिल कर दिया गया। अब जरा देख लें कि आज की समाअत में इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने क्या रीजंस दी कि इलेक्शन नहीं हो सकते। ये इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप सोचेंगे फैसला तो आ गया, अब उसकी हेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? जी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर इसकी अपील में जाती है तो आपके जहन में होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन कौन सी ग्राउंड्स की बुनियाद पर अपील में जाएगी, क्योंकि जब आप अपील में जा रहे होते हैं तो आपने जो लोअर बेंच में यानी लाहौर हाई कोर्ट में जैसे यहां पर हुआ है, लोअर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के से पहले, तो यहां पर जो रीजंस दी हैं उन्हीं रीजंस को आपको वहां पर जाकर डिस्कस करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने आज क्या बहानेबाजियां करने की कोशिश की। पहले तो मैं आपको बता दूं कि दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसकी बुनियाद पर मेरा ख्याल है जज साहब का माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया। एक तो ये कि उन्होंने आईजी पंजाब आज आए हुए थे, आईजी पंजाब को बुलाया था, उस्मान अनवर साहब, वो पेश हुए। उनसे पूछा जस्टिस जवाद साहब ने कि आईजी साहब आप इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं? तो उस पर आईजी साहब ने कहा कि मैं अभी आया हूं, मुझे इस केस का बैकग्राउंड तो मालूम नहीं है, हमने अपनी तजावीज इलेक्शन कमीशन को दे दी हैं, इंतखाबात से मुतल्लिक जो भी इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा हम उस पर अमल करेंगे। ये जुमला था जिस पर जज साहब ने मजीद कोई बात नहीं की। जब उन्होंने कहा आईजी ने कि इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा हम उस पर अमल करेंगे, इसका मतलब है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम उस पर अमल दरामद कर सकते हैं। तो फिर जस्टिस जवाद साहब ने कहा कि बस हमें आपकी यकीन दहानी ही चाहिए थी, अब आप जा सकते हैं। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब आए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। चीफ सेक्रेटरी साहब से भी पूछा जो है वो जज साहब ने, तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम आइन के आर्टिकल 220 पर अमल दरामद के पाबंद हैं, अदालत और इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगी उस पर अमल किया जाएगा। ये चीफ सेक्रेटरी ने भी कह दिया, तो आईजी ने भी कह दिया कि अमल करेंगे, चीफ सेक्रेटरी ने भी कह दिया अमल करेंगे। तो जस्टिस जवाद साहब ने कहा कि हमें आपकी यकीन दहानी ही चाहिए थी,
आप भी जा सकते हैं। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो हैं वो दोनों अदालत से चले गए। लेकिन अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल हैं, जिसमें उन्होंने तमाम दलाइल दिए कि इलेक्शन नहीं हो सकते। क्या कहा उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले तो सवाल उन्होंने उठा दिया कि जी ये मेंटेनेबल ही नहीं है, ये दरखास्त काबिल समाअत ही नहीं है, जो असद उमर की दरखास्त है और बाकी लोगों की, ये काबिल समाअत ही नहीं है। क्यों? वो समझते हैं कि जी इस केस में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो डेट ही नहीं देनी। तो उन्होंने कहा कि ये केस सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तारीख के हवाले से है, तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन को इसमें फरीक नहीं बनाया जा सकता। और फिर कहा कि दरखास्त में दिफाई जो विफाकी हुकूमत है उसको फरीक नहीं बनाया गया, विफाकी हुकूमत को फरीक बनाया जाना चाहिए। विफाकी हुकूमत ने हमें इलेक्शन के लिए फंड्स जारी करने होते हैं, पंजाब पुलिस और जुडिशरी समेत दीगर इदारों ने हमें इलेक्शन के लिए फंड्स देने से पंजाब पुलिस और जुडिशरी समेत दीगर इदारों ने हमें सपोर्ट देने से मना कर दिया और साथ ही साथ फंड देने से भी मना कर दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ऐसे हालात में कैसे इलेक्शन करवा सकता है, ये इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि कैसे हम इलेक्शन करवा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं है, इलेक्शन कराने के लिए स्टाफ भी चाहिए होता है, हमें इलेक्शन के लिए 14 बिलियन की जरूरत है। इलेक्शन की तारीख या गवर्नर ने या तो गवर्नर ने देनी है या फिर सदर ने देनी है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने नहीं देनी, या गवर्नर ने देनी है या सदर ने देनी है। हालांकि आज जज साहब ने जो फैसला पर सुनाया उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ही को पाबंद किया है कि वो डेट दें और गवर्नर से मुशावरत के बाद दें। अच्छा, इसके बाद उन्होंने मजीद जो है वो दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि कानून में वाज़े लिखा है कि इलेक्शन की तारीख देने का इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो गवर्नर पंजाब हैं उनके वकील शहजाद शौकत साहब आए और उन्होंने वही मंत्रा पढ़ के सुनाया जो इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में गवर्नर ने जवाब पेश किया था। उसमें उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत करे तो फिर गवर्नर तारीख देने का पाबंद है। यानी अगर गवर्नर ने दस्तखत किए होते असेंबली तोड़ने की समरी पर, जो कि उन्होंने नहीं किए, तो उन्होंने कहा कि गवर्नर अगर समरी पर दस्तखत करे तो वो तारीख देने का पाबंद है, अगर गवर्नर इस प्रोसेस का हिस्सा ही ना बने तो फिर गवर्नर इलेक्शन की तारीख देने का पाबंद नहीं है। उन्होंने फिर यह भी कहा कि मौजूदा केस में गवर्नर ने समरी पर दस्तखत नहीं किए, इसलिए गवर्नर इलेक्शन की तारीख देने का पाबंद नहीं है। तो ये उन्होंने शहजाद शौकत साहब ने, जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, गवर्नर के वकील थे, उन्होंने ये आर्गूमेंट पेश किया और ये वही आर्गूमेंट है जो इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में गवर्नर ने पेश किया था। फिर उसके बाद अजहर सिद्दीक साहब जो हैं वो भी एक दरखास्त गुजार के वकील थे। उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 105 बड़ा वाज़ेह है, मेरा केस सिर्फ ये है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़ियाउल हक नहीं बनना हमें, जो आया और उसके बाद जो आया तो थोड़ी देर के लिए था, लेकिन 11 साल इलेक्शन नहीं करवाया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। और उन्होंने कहा कि आज कहते हैं कि अमन अमान का मसला है, सियासी बात नहीं करना चाहता, मगर इलेक्शन कमीशन की बदनीयती इस पर साफ नजर आ रही है। यह अजहर सिद्दीक साहब ने कहा। उसके बाद फैसला महफूज हुआ और फैसला महफूज होने के कई घंटे के बाद 16 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला जो है वो सुनाया गया और ये फैसला जो है वो अब आपके सामने आ चुका है। अच्छा, अब इसमें आपने ये देख लिया कि मैंने जैसे कि पहले कहा कि हुकूमत के पास भागने का जो है वो कोई रास्ता नहीं बचा और इसके बाद हुकूमत को या तो इलेक्शन कराने हैं या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी तो इसके अलावा कोई और फैसला आ नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट से भी या जहां पर भी वो अपील करेंगे इसके अलावा कोई और फैसला आ नहीं सकता। अब अगर ज़बरदस्ती आपने इलेक्शन ना करवाने का रास्ता इख्तियार किया तो वो सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी होगी और इसकी आइन पाकिस्तान में इजाज़त नहीं देता और इसकी माजी में कोई ऐसी तारीख भी नहीं मिलती कि आप सिर्फ अपनी सहूलत या अपनी जो सियासी मसलहत है उसकी बुनियाद पर आइन की खिलाफ वर्जी करें। तो ये जी आपके सामने मैंने रख दी है सूरत हाल और आपको अंदाज़ा हो गया है कि जो है वो हुकूमत अब बुरी तरह फंस गई है और हुकूमत के पास इलेक्शन कराने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।